अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल ऑल द बेस्ट पेपर नई राह की ओर, जिसमें हम उर्दू के 20 सवालों के जवाब जानेंगे जो टीईटी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सवाल नंबर पहला देखते हैं। जिसके ज़रिए एक चीज़ का इल्म होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाहिद। अगर सवाल किया गया होता कि एक से अधिक चीज़ों का इल्म हो रहा है तो वहाँ हो जाता जवाब ऑप्शन नंबर 1, जमा। लेकिन इसमें एक चीज़ों का इल्म होता हुआ पूछा जा रहा है तो इसका जवाब हो जाएगा वाहिद। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। कलमा की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 9। जिसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। अब हम कलमा और उसकी किस्मों के बारे में जानते हैं दोस्तों। कलमा, हर एक मानादार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, मसलन बाग, समुंदर, फल। अब हम कलमा की किस्में देख लेते हैं दोस्तों। पहला हो गया इस्म, दूसरा हो गया हर्फ, तीसरा फेल, चौथा हो गया ज़मीर और पाँचवा हो गया सिफत। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। सुर्ख का जिद बताएं। ऑप्शन नंबर 1 पहला दिया है गुलाबी, दूसरा हो गया सफ़ेद, तीसरा भूरा, चौथा नीला। जिसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूरा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आने वाले ज़माने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मुस्तकबिल, दूसरा हाल, तीसरा है माजी, चौथा इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, मौजूद ज़माना हाल कहलाता है, गुजरा हुआ ज़माना माजी कहलाता है और आने वाला ज़माना दोस्तों हो गया मुस्तकबिल। ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस्म खास की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन नंबर 1, 3, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 7। जिसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 6। अब हम इस्म खास और उसकी किस्मों के बारे में जानते हैं दोस्तों। इस्म खास, किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म खास कहते हैं। मसलन शादाब, ताजमहल, आगरा। शादाब हो गया शख्स का नाम, ताजमहल हो गया चीज़ का नाम, आगरा हो गया जगह का नाम। अब हम इसकी किस्मों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पहला हो गया इस्म अलम, दूसरा खिताब, तीसरा हो गया लक़ब, चौथा हो गया तखल्लुस, पाँचवा हो गया कुनियत और छठा हो गया उर्फ। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। फलक की अरबी जमा बताएं। फलक शब्द है, हिंदी में इसे एक वचन कहेंगे, इसका हमें बहुवचन बताना है तो फलक का बहुवचन हो जाएगा अफलाक। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अफलाक। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यह हरफ इजाफत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला है से, दूसरा है का, तीसरा है ने, चौथा है में। जिसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, का। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो किसी से बात करे उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है दोस्तों, जिसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
मुतकलम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 2, जिसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 5। अब हम ज़मीर और उसकी किस्मों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ज़मीर को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ज़मीर वह कलमा है जो इस्म के बदले बोला जाए। इस्म क्या है? संज्ञा। तो हम संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? सर्वनाम। इसी तरीके से हम इस्म के बदले ज़मीर का प्रयोग करते हैं। मसलन तुम, हम, वह, मैं वगैरह। जैसे शादाब स्कूल गया। अब इसमें हम संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। अब हम संज्ञा के स्थान पर इस्म का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। इसके स्थान पर हम ज़मीर का प्रयोग करेंगे। वह स्कूल गया, ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम ज़मीर की किस्मों के बारे में जानते हैं। ज़मीर पहला हो गया ज़मीर शख्सी, दूसरा ज़मीर मौसूला, तीसरा हो गया ज़मीर इस्तिफ़हाम, चौथा हो गया ज़मीर तनकीर, पाँचवा हो गया ज़मीर इशारा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वह नाम जो असली नाम के अलावा मशहूर हो उसे क्या कहते हैं? पहला है लक़ब, दूसरा है ऑप्शन है खिताब, तीसरा ऑप्शन है उर्फ, चौथा हो गया कैफियत। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, लक़ब। अब अगले सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। किसी लफ्ज़ में एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ा जाए तो उस पर कौन सा निशान लगता है? पहला ऑप्शन है तस्दीद, दूसरा है जियर, तीसरा पेश, चौथा है जबर। जिसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तस्दीद। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदा का हम माना लफ्ज़ क्या है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है हमेशा, तीसरा सर, चौथा उम्मीद। हम माना शब्द पूछ लफ्ज़ बताना है तो हम माना को हिंदी में हम कहेंगे पर्यायवाची। तो सदा का पर्यायवाची हो जाएगा हमेशा, ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सुकून का जिद बताएं। सुकून का जिद उल्टा उसका बताना है विलोम शब्द। हिंदी में कहेंगे विलोम शब्द। पहला हो गया हंगामा, दूसरा हो गया भाग दौड़, तीसरा हरकत, चौथा हो गया चलना। जिसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, हरकत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सुर्ख का हम माना लफ्ज़ क्या है? इसमें सुर्ख का पर्यायवाची बताना। हिंदी में अगर बात करें तो उसका पर्यायवाची बताना। पहला हो गया सफ़ेद, दूसरा हो गया भूरा, तीसरा हो गया लाल, चौथा हो गया गुलाबी। जिसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लाल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हरफ इल्लत कितने हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा है 3, चौथा है 7। जिसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हुरूफ इल्लत अब देख लेते हैं कौन से हैं। हुरूफ इल्लत हो गया अलिफ, वाव, ए। दोस्तों ये तीनों आपको तीनों हर्फ आपको याद करने हैं। ये भी पूछ लेता है कभी कभी ऑप्शन में
ऑप्शन में दे दिया जाता, अलिफ दे दिया गया, वाव दे दिया गया, ए दे दिया गया, तो आपको याद रहेगा, तभी आप कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जिसके ज़रिए किसी चीज़ या शख्स की अंदरूनी या बैरूनी कैफियत ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिफत, जाति। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। इनमें से खालिस फारसी हरफ कौन सा है? पहला हो गया काफ, दूसरा जीम, तीसरा हो गया दाल और चौथा हो गया गाफ, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, गाफ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जिस्म का अरबी जमा बताएं, जिसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अजसाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। खींच कर पढ़ा जाने वाला हर्फ क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, जिसका जवाब सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, वाव मारूफ। अब हम वाव मारूफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। वाव मारूफ, इस वाव को कहते हैं जो उल्टे पेश के साथ खींचकर पढ़ा जाए, जैसे हूर हो गया, नूर हो गया, तूर हो गया। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जजम का दूसरा नाम क्या है? जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सुकून। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।